भोपाल से खबर सबसे पहले चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन यहां पर कर दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह ने यह उद्घाटन किया। वहीं वीडी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह भी इसी दौरान मौजूद रहे। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उद्घाटन चुनाव प्रबंधन कार्यालय का हुआ है। आपको यह भी बता दें कि मंत्री भूपेंद्र सिंह को इलेक्शन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी दी गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी और बड़ी खबर सामने आ रही है भोपाल से, क्योंकि चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन आज होना था। उद्घाटन अब हो गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसका उद्घाटन किया। वीडी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह भी इसी दौरान मौजूद रहे। वहीं पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। वहीं इसी दौरान उपचुनाव को लेकर सीएम का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना और जीतना हमारा कर्तव्य है। चारों सीटें हम जीतेंगे। हम काम कर रहे हैं इसलिए जीतेंगे। कोई नहीं रूठा, सब परिवार के सदस्य हैं। लोकसभा में हो रहा है। हमने अपनी चुनावी तैयारियां अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रारंभ की है और चुनाव प्रबंध समिति भूपेंद्र जी के नेतृत्व में पूरी तरह से चुनाव के प्रबंधन के काम में लगी हुई है। काम कर रहे हैं इसलिए हम जीतेंगे। वहीं चुनाव प्रचार में कांग्रेस भी पूरी तरीके से जुटी हुई है। 12 तारीख को खंडवा दौरे पर रहने वाले हैं कमलनाथ। कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे कमलनाथ। वहीं खंडवा में चुनावी सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि 12 तारीख को खंडवा दौरे पर कमलनाथ रहने वाले हैं। चूंकि चुनाव के मद्देनजर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, प्रचार प्रसार चल रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो खंडवा काफी अहम सीट मानी जा रही है। खंडवा लोकसभा जो सीट है काफी अहम है और उसी को लेकर अब 12 तारीख का जो दौरा है वो पूर्व सीएम कमलनाथ ने तय किया है। 12 तारीख को खंडवा दौरे पर वो रहने वाले हैं और वहां पर वो पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं भोपाल से हमारी संवाददाता सदफ हामिद जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। खंडवा से इमरान खान जुड़ गए हैं। सतना से वेंकटेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो भोपाल से चूंकि सदफ हमारे साथ जुड़ी हैं, सदफ आपसे ही मैं अपडेट ले लेती हूँ। चूंकि चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन हो गया है, तमाम बयान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से वहां पर दिए गए। क्या क्या कहा उन्होंने? तो सदफ के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क टूट गया है। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। खंडवा से इमरान खान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इमरान, 12 तारीख को दौरा रहने वाला है कमलनाथ का। चूंकि लगातार ये आरोप उठ रहे थे कांग्रेस के ऊपर कि कोई भी तैयारियां जो हैं वो नहीं की जा रही हैं जमीनी स्तर पर, लेकिन अब 12 तारीख का जो कार्यक्रम है उनका तय है। 12 तारीख को कमलनाथ आ रहे हैं। उसके साथ ही जो है लगातार पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जैसे तमाम दिग्गज नेताओं ने जो है खंडवा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मोर्चा संभाला है। लेकिन सवाल जरूर उठ रहे थे कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे 3 बार आ चुके हैं, लेकिन पीसीसी चीफ कमलनाथ जो है अभी तक के खंडवा दौरे पर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं जो है इस तरीके के सवाल उठने के बाद बीजेपी के आरोपों के बाद एक बार फिर से कांग्रेस ने जो है खंडवा लोकसभा चुनाव में मोर्चा संभाल लिया है। मैं आपको बता दूं कि जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है अर्चना जायसवाल, प्रेमचंद गुड्डू, अरुण यादव, पीसी शर्मा जैसे तमाम नेता जो है खंडवा लोकसभा चुनाव में के मैदान में उतर चुके हैं कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में। जी ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। इमरान, सदफ हमारे साथ जुड़ गई हैं भोपाल से। सदफ, चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन हो गया है, साथ ही बयान भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिया गया और कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया। चूंकि कांग्रेस लगातार ये निशाना साध रही थी, बीजेपी पर आरोप लगा रही थी कि उनकी तरफ से जितने भी प्रत्याशी हैं या जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी में जा रहे हैं शामिल होने के लिए। उस पर अब उन्होंने पलटवार कर दिया है।
जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी में कार्यालय में बने चुनाव प्रबंधन कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मीडिया से भी रूबरू हुए। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने जो कांग्रेस के पूर्व में प्रत्याशी थे उन पर ही भरोसा जताया है, उनको टिकट दिया है, तो उनका कहना था कि जो भी कांग्रेस की तरफ से आए हुए कैंडिडेट वो पहले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उसके बाद जो चुनाव के लड़ने के लायक होता है उन्हें ही बीजेपी टिकट देती है। यानी कि उन्होंने ये साफ किया कि जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, इसलिए उन पर भरोसा जताया गया है, उनको टिकट दिया गया है। जोबट से जो प्रत्याशी हैं सुलोचना रावत, अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने भी जिस तरह से देखा है हमने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई हैं। सीएम शिवराज का कहना था कि कांग्रेस में नेतृत्व नहीं है, इस तरह के आरोप खुद सुलोचना रावत की तरफ से भी लगाए गए हैं। इसलिए जो बीजेपी से प्रभावित होकर जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस की तरफ से वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी लगातार विकास कर रही है, विस्तृत उसका जो एरिया है वो बढ़ता जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं कांग्रेस के हों वो बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर शामिल हो रहे हैं, इसलिए जो चुनाव लड़ने के लायक हैं उनको यहाँ पर टिकट दिया जा रहा है। बिल्कुल, और साथ ही विपक्ष पर भी लगातार तंज कसते हुए, एक तरह से कह सकते हैं तंज ही था, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि चारों सीटें जो हैं हम जीतेंगे, चूंकि हम अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव जीतेंगे भी। कांग्रेस के ऊपर पूरी तरीके से उन्होंने तंज कसा कि काम कर रहे हैं तो जीतेंगे। सदफ, देखिए अंजलि, अगर हम एक नज़र कैंडिडेट्स पर डालें तो जो सुलोचना रावत हैं बीजेपी में शामिल हुई हैं उनको जो बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है जोबट विधानसभा सीट से। वहीं पर कांग्रेस में महेश पटेल को टिकट दिया गया है। अगर हम बात करें शिशुपाल यादव की, उनको पृथ्वीपुर से यहाँ पर टिकट मिला है। ये भी पहले सपा में थे, इसके बाद बीजेपी में शामिल हुए, जिसको लेकर कांग्रेस में लगातार यही कहा जा रहा था कि जो बीजेपी है दूसरे ही पार्टियों को यहाँ पर टिकट दे रही है, दूसरे चेहरों पर भरोसा जता रही है, उनके अपने बागी हो गए हैं। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को भी खुद साफ किया और कहा कि कोई भी रूठा नहीं है, बीजेपी में सभी अपने हैं, किसी तरह की यहाँ पर बगावत देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चारों ही सीटों पर जीत का दावा भी किया। उनका कहना था कि चारों ही सीटों पर ऐतिहासिक जीत यहाँ पर बीजेपी नजर आएगी, कांग्रेस में कोई काम नहीं करता, जमीनी जो काम है वो बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, इसलिए जीत भी बीजेपी ही हासिल करेगी। इसके अलावा अगर हम खंडवा लोकसभा सीट की बात करें तो देखिए यहाँ पर ज्यादा टफ फाइट देखने को मिल सकती है, क्योंकि ज्ञानेश्वर पाटिल को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है, तो कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से अरुण यादव का नाम आगे चल रहा था, लेकिन अरुण यादव ने अंतिम समय पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया। पारिवारिक कारणों का यहाँ पर जिक्र उन्होंने किया कि मैं फिलहाल चुनाव नहीं लड़ सकता। तो यहाँ पर देखिए जरूर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। चारों ही विधानसभा, 3 जो विधानसभा सीटें हैं, 1 लोकसभा सीटें काफी ही महत्वपूर्ण ये सीटें, यानी कि बीजेपी ने पूरी तरीके से जो अपनी रणनीति है वो बना ली है। सदफ, लौटूंगी मैं आपके पास। वेंकटेश हमारे साथ सतना से जुड़े हुए हैं। वेंकटेश, जिस तरीके से देखने को मिल रहा था, ये आरोप लगाए जा रहे थे या फिर ये कहा जा रहा था कि भीतरघात जो है वो बीजेपी में देखने को मिल रहा है, क्या लगता है सतना से जिस तरीके से खबरें जो सामने आ रही हैं, क्या लगता है कांग्रेस में भीतरघात की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी तक जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी के पर्चे भरने के बाद अभी तक कोई भी कांग्रेस का कैंडिडेट या जो प्रबल दावेदार थे प्रत्याशी के तौर पे वो सामने नहीं आए उनके द्वारा, तो ये प्रत्यक्ष रूप से बगावत तो नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, अभी बीजेपी में जरूर जिस तरीके से कई जो दावेदार थे उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया है। स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी के जो पुत्र हैं पुष्पराज बागरी, उन्होंने पर्चा दाखिल किया था। उनकी बहू वंदना बागरी, उन्होंने पर्चा दाखिल किया। इसके अलावा कल्पना माफ कीजिएगा, इसके अलावा जो वहां पर गांव से एक प्रबल दावेदार थी बागरी, उन्होंने भी एक पर्चा दाखिल किया। इस तरीके से तकरीबन 3 प्रत्याशी बीजेपी से ऐसे हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर चुके हैं। हालांकि जो पुष्पराज बागरी हैं, कल सभा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उन्हें मना लिया है और मंच पर ये सीधे तौर पर कहा कि प्रतिमा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पुष्पराज ने दिल जीत लिया। तो इस बात से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो पुष्पराज बागरी हैं वो उन्होंने समर्थन कर दिया है और 13 तारीख को संभवतः वो पर्चा भी बाहर निकालेंगे। तो इस तरीके की अब जो बीजेपी में एक दौर चला है जिसमें कि अब बीजेपी से
बगावत की एक तेवर नजर आए हैं, लेकिन कांग्रेस में अभी तक ये तेवर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अंदरूनी जो बातें सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से उषा चौधरी, जो कि यहाँ से बीएसपी के हमेशा कैंडिडेट रही हैं, जो कि अब कांग्रेस में शामिल है, वो एक प्रबल दावेदार के रूप में देखी जा रही थी। लेकिन वो कल पर्चा भरने के दौरान कल्पना वर्मा जब वहाँ पर्चा भरने गई थी तो उस दरमियान नहीं देखी, तो ये तमाम चर्चाएं थी कि कहीं ना कहीं भितरघात हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस की जो जिम्मेदारी है, वहाँ पार्टी में जो जिम्मेदारी चुनाव प्रभार सौंपा गया है लखन घनघोरिया को, उन्होंने एक बड़ी बैठक ली है। उसमें तमाम सारे कांग्रेस के छोटे बड़े कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे और एक गोपनीय बैठक हुई है जिसमें तय किया गया है कि जो बागी तौर पर होंगे उन्हें मनाया जाएगा, उन पर यानी कि जो मनाने का जो सिलसिला है वो पूरी तरीके से किया जा रहा है। जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वेंकटेश कहा, आज की जो मनाने की जो प्रक्रिया है, जो मनाने का रूठना मनाना चलता रहता है और मना भी लिया है। पुष्पराज बागरी ने जिस तरीके से निर्दलीय जो पर्चा था वो भरा, हालांकि अभी 13 अक्टूबर को जो है वो पर्चा नामांकन वापस करने की तारीख भी है। उससे पहले ये देखना होगा कि कितने नामांकन जो है जो निर्दलीय भरे गए हैं वो वापस होते हैं। लौटूंगी मैं आपके पास। खंडवा से चूंकि कड़ी टक्कर इस समय देखने को मिलेगी अब राजनारायण सिंह में और ज्ञानेश्वर पाटिल में, क्योंकि अब ये कड़ी टक्कर कितनी ज्यादा कड़ी होगी इमरान? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के साथ ही भाजपा में भी एक भीतरघात देखने को मिला था। पहले अर्चना चिट्ठी से टिकट की उम्मीदवारी करी थी, उसके बाद हर्षवर्धन सिंह सामने आए थे। तो इस तरह के तमाम नेता, हालांकि भाजपा जो है दावे जरूर कर रही है कि जो भीतरघात था उनको हमने मना लिया है, समझा लिया है, एक प्लेटफॉर्म पे सभी को लिया है, लेकिन क्या ये पार्टी के लिए काम करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। वहीं कांग्रेस से जिस तरीके से अरुण यादव पीछे हटे, फिर सेहरा सामने आए, फिर सेहरा के बाद जो है राजनारायण सिंह का टिकट फाइनल हुआ, तो अभी साथ तो घूम रहे हैं दोनों ही नेता, मगर चुनाव में क्या इनके जो समर्थक है अरुण यादव, क्योंकि अरुण यादव का काफी फेस माना जाता है यहाँ खंडवा लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले से वो तैयारी कर रहे थे। जो है प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनके तमाम जो कार्यकर्ता है वो पूरे जिले में मौजूद है, तो वो क्या कांग्रेस के लिए काम करेंगे? क्योंकि हर मंच पर अरुण यादव कह रहे हैं कि जो चुनावी कमान है वो मैंने खुद ने संभाली है, कांग्रेस की तरफ से राजनारायण सिंह भी, खुद अरुण यादव चुनावी मैदान में। तो इस तरीके के बयान तो सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या ये चुनावी माहौल में कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, बने रहिए इमरान आप हमारे साथ। सदफ लगातार बनी हुई है। सदफ, रणनीति किस हिसाब से चली जा रही है? क्या रणनीति के तहत अब बीजेपी काम कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, बीजेपी रणनीति के तहत काम कर रही है। जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे रेगांव का उदाहरण देकर कि वहां पर जिस तरह से पुष्पराज बागरी का नाम आगे चल रहा था, वो वहां के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन जो बीजेपी है उसने एक महिला चेहरे पर दाव आजमाया है और वहां पर प्रतिमा बागरी को टिकट दिया गया, यानी कि भीतरघात की यहाँ पर संभावना थी। और ये भी कहा जा रहा था कि पुष्पराज बागरी की तरफ से बगावत के सुर उठ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने थोड़ी ही देर पहले जब मीडिया से बात की तो ये साफ किया था कि पुष्पराज बागरी कल जिस तरह से सभा हुई है मंच पर मौजूद थे, भाषण दिया और वो बीजेपी के साथ ही परिवार का सदस्य हैं, यानी कि ये बताने की साफ तौर पर कोशिश की जा रही है कि कोई भी अपना रूठा नहीं है, सभी अपने परिवार के सदस्य हैं, सभी बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। इस तरह से बीजेपी की तरफ से यह साफ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बात ये देखने वाली होगी क्या चुनाव में जब जिस तरह से चुनाव होगा, वोटिंग होगा, वहां भीतरघात देखने को मिलता है कि नहीं, क्योंकि बिल्कुल, और जो रणनीति बनाकर बीजेपी चाहे हो या फिर कांग्रेस हो वो चल रही हो, रणनीति दोनों ही पार्टियों ने बना ली हो, लेकिन जनता किस पर भरोसा जताएगी वो 2 तारीख को 2 नवंबर को पता लग जाएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।